श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जन्म लेते ही जीवन को केवल सुख का पात्र समझता है। वह चाहता है कि सब कुछ सरल हो, सब कुछ मीठा हो, सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार चलता रहे। लेकिन यदि जीवन केवल सुख से भरा हो तो मनुष्य सीखना बंद कर देगा। यदि जीवन में बाधाएं ना हो तो मनुष्य की आंतरिक शक्ति कभी जागृत नहीं होगी। इसलिए जब दुख आता है, वह दंड नहीं, एक दिशा होती है, एक संकेत होता है, एक नया मार्ग खोलने वाला द्वार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य दुख में होता है तो उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। उसे लगता है कि ईश्वर ने भी उसे छोड़ दिया है। उसे लगता है कि जीवन उसका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन दुख कभी किसी को नष्ट नहीं करने आता। दुख केवल मनुष्य को बदलने आता है। दुख वह अलार्म है जो मनुष्य के भीतर सोई हुई चेतना को जगाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, दुख तब तक आता है जब तक जीवन चाहता है कि तुम अपनी दिशा बदलो। दुख तब आता है जब जीवन चाहता है कि तुम मजबूत बनो। दुख तब आता है जब जीवन चाहता है कि तुम्हारी पुरानी पहचान टूट जाए और तुम्हारी नई पहचान जन्म ले। मनुष्य समझता है कि दुख का कारण लेकिन मनुष्य समझता है कि दुख का कारण है, लेकिन दुख केवल परिणाम है। कारण हमारे कर्म, हमारे निर्णय, हमारी उम्मीदें, हमारे मोह होते हैं। दुख केवल यह दिखाने आता है कि अब बदलाव का समय आया है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य दुख को समस्या समझता है, जबकि दुख समाधान का आरंभ है। जिस क्षण मनुष्य दुख को समझ लेता है, उसी क्षण दुख शक्ति में बदल जाता है। जैसे बीज मिट्टी में दबने पर घबराता नहीं, उसे मालूम होता है कि अंधेरा उसका अंत नहीं है, उसकी नई शुरुआत है। जैसे माँ के गर्भ में अंधकार में रहता है बच्चा, पर वही अंधकार तो उसका जीवन होता है। वैसे ही दुख वह अंधेरा है जिसमें आत्मा का नया जन्म होता है। मनुष्य जब दुख में रोता है तो वह समझता है कि वह कमजोर हो रहा है, पर कृष्ण कहते हैं, दुख में बहाया गया हर आंसू तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर लौटता है। आंसू कमजोरी नहीं, दिल को हल्का करने का माध्यम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब खुश होता है तो वह दुनिया की ओर देखता है, लेकिन जब वह दुख में होता है तो वह ईश्वर की ओर देखता है। और ईश्वर उसी क्षण मनुष्य के सबसे करीब होते हैं जब उसकी आंखों में दुख के आंसू होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है, पर दुख में मनुष्य स्वयं को याद करता है, और जो स्वयं को जान ले वह ईश्वर को पा लेता है। मनुष्य दुख से डरता है क्योंकि उसने दुख को समझा ही नहीं। दुख किसी का दुश्मन नहीं, दुख जीवन का शिक्षक है। कोई भी शिक्षक पहले सरल पाठ नहीं पढ़ाता, वह पहले कठिन अध्याय देता है, क्योंकि सरल अध्याय कठिन अध्यायों की नींव होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, दुख मनुष्य के जीवन में वह साफ करने वाली बारिश है जो उसके भीतर जमा भ्रम, मोह, अपेक्षा और अहंकार को धो देती है। जैसे तूफान पेड़ों की सूखी शाखाएं गिरा देता है, वैसे ही दुख मनुष्य के जीवन से उन चीजों को गिरा देता है जो उसके यात्रा में यादा बाधा बनने वाली होती है। मनुष्य स्वयं नहीं छोड़ता, इसलिए जीवन उसे मजबूर करता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिसे तुम खोना समझते हो
वही तुम्हारा बचना होता है। जिसे तुम अंत समझते हो वही तुम्हारी शुरुआत होती है। एक बार एक व्यक्ति द्वारका आया। उसने कृष्ण के सामने रोते हुए कहा, प्रभु मेरा सब कुछ छिन गया है। मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया, मेरा व्यापार डूब गया, मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, यदि सब कुछ चला गया तो अब तुम्हारे पास भगवान बच गए, और जिसे भगवान मिल गए उसका कुछ भी नहीं खोया। जैसे जिसे दुनिया छोड़ दे उसके पास भगवान का दरबार खुल जाता है। वह व्यक्ति अचंभित हो गया। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारी नाव भारी थी इसलिए समुद्र ने तुम्हें डुबो दिया। तुम तुम हल्के हो गए हो, अब यात्रा शुरू होगी। कृष्ण कहते हैं कि दुख मनुष्य को उन लोगों की पहचान कराता है जिन्हें वह अपना समझ बैठा था। सुख में भीड़ होती है, दुख में परिवार होता है, और कभी कभी दुख ही मनुष्य को एहसास दिलाता है कि उसके जीवन में कितने अनावश्यक लोग थे, कितनी झूठी उम्मीदें थी, कितनी नकली मुस्कानें थी। दुख वह चश्मा है जिससे मनुष्य सच्चे चेहरे देख पाता है। मनुष्य अगर दुख में धैर्य रखे तो दुख उसका शिक्षक बन जाता है, लेकिन यदि दुख को शत्रु मान ले तो दुख उसकी परीक्षा बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, दुख से भागना जानकारी से भागना होता है। दुख को समझना बुद्धि का जन्म है। दुख सिखाता है कौन हमारा है कौन नहीं, क्या छोड़ना है क्या अपनाना है, किसकी बात को महत्व देना है और किसे अनदेखा करना है, आवश्यक क्या है और व्यर्थ क्या है। भगवान कहते हैं कि किसी भी आत्मा का दुख के बिना असंभव है। जिस मनुष्य ने कभी दुख नहीं झेला वह कभी महान नहीं बन सकता। कठिन समय चरित्र बनाता है, चरित्र भाग्य बदलता है, भाग्य भविष्य बदलता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन दुख ही वह वजह है जहाँ मनुष्य स्वयं से पहली बार मिलता है। जब तक दुख नहीं आता मनुष्य बाहर भागता रहता है, जब दुख आता है मनुष्य भीतर लौटता है, और भीतर लौटना ही आध्यात्मिकता है। उधर ही वह शांति है जिसकी मनुष्य तलाश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख रास्ता नहीं रोकने आया, दुख रास्ता बदलने आया है। दुख उस दिशा से हटाने आता है जहाँ विनाश है, और उसी दिशा में ले जाता है जहाँ विकास है। दुख मनुष्य को वापस केंद्र में लाता है जहाँ उसकी आत्मा स्थिर है, जहाँ ईश्वर बैठा है, जहाँ शक्ति सोई है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य दुख में सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वह दुख को स्थायी मान लेता है। वह सोचता है कि यह दुख कभी नहीं जाएगा, यह कष्ट अब उसका भाग बन चुका है। पर दुख तो न स्थायी होता है, न यह आपके जीवन की अंतिम सच्चाई होती है। हे अर्जुन, दुख जल की तरह है, वह बहने के लिए आया है, रुकने के लिए नहीं। लेकिन मनुष्य दुख को पकड़कर बैठ जाता है, उसे अपने विचारों में बांध लेता है, उसके बारे में बार बार सोचता है, उसकी कल्पना को बढ़ाता है, और धीरे धीरे वह दुख बूंद से समुद्र बन जाता है। दुख के कृष्ण कहते हैं, दुख तब तक गहरा नहीं होता जब तक मनुष्य उसे गहराई नहीं देता। यदि मनुष्य दुख को स्वीकार कर ले तो दुख तुरंत हल्का हो जाता है, पर मनुष्य दुख से लड़ने की कोशिश करता है, और जितना वह लड़ता है दुख उतना ही मजबूत हो जाता है। दुख से मत लड़ो, उसे समझो, समझ लोगे तो वह समाप्त हो जाएगा। आगे अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव दुख को समझने का अर्थ क्या है। भगवान कृष्ण बोले, जब तुम समझ जाते हो कि दुख इसलिए आया है क्योंकि तुम्हारे भीतर
कुछ टूटना, कुछ बदलना, कुछ जन्म लेना आवश्यक है। तब वह दुख दर्द नहीं रहता, वह मार्गदर्शक बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, प्रकृति मनुष्य को दुख देती है लेकिन उसका हृदय नहीं तोड़ती। प्रकृति केवल स्वार्थ तोड़ती है, मोह नहीं तोड़ती। अहंकार तोड़ती है, और जहाँ जहाँ ये टूटते हैं वही वही मनुष्य में ज्ञान जन्म लेता है। आगे कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दुख इसलिए मिलता है क्योंकि वह गलत जगह खुशियाँ ढूंढता है। वह उन लोगों में सुख खोजता है जो उसे समझते ही नहीं। वह उन चीजों में आनंद ढूंढता है जो कभी स्थायी नहीं थी। वह उन संबंधों में उम्मीद करता है जो केवल उसके स्वार्थ से जुड़े थे। और जब वे संबंध टूटते हैं, मनुष्य सोचता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अन्याय नहीं हुआ है, सत्य प्रकट हुआ। जिसे आप अपना समझ रहे थे वह आपका था ही नहीं। जिस पर आप भरोसा कर रहे थे वह भरोसे लायक ही नहीं। जिस पर आप मन लगा चुके थे वह आपके भाग्य का हिस्सा नहीं था। दुख वही चीजें दूर ले जाता है जितना जिनका आपके जीवन में कोई भविष्य नहीं। यदि दुख उन्हें न ले जाए तो मनुष्य जीवन भर गलत राह पर चलता रहता। भगवान कृष्ण कहते हैं, दुख मनुष्य के जीवन का वह उजाला है जो अंधेरे को उजागर करता है। यदि दुख ना हो तो सत्य कभी सामने ना आए। दुख पर्दा हटाता है, दुख आईना दिखाता है, दुख पहचान कराता है। कुछ लोग दुख के बाद टूट जाते हैं, कुछ लोग दुख के बाद बन जाते हैं। फर्क केवल सोच का है। कृष्ण कहते हैं, दुख तुम्हें क्या बनाता है? यह दुख तय नहीं करता, यह तुम्हारा मन तय करता है। मनुष्य जब दुख में होता है तो उसे लगता है कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है, परंतु सच्चाई यह है कि नई दुनिया की पहली सीढ़ी है। दुख के बाद जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहता। या तो वह बेहतर हो जाता है या गहरा। दुख मनुष्य के भीतर जागृति लाता है। वह उसे सोचने पर मजबूर करता है कि जब मनुष्य सोचने लगता है तो वह जीवन को समझने लगता है, और जब वह जीवन को समझने लगता है तो वह दुखी नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख इसलिए भी आता है क्योंकि मनुष्य अपनी सीमाओं को तोड़ना नहीं चाहता। वह आराम में रहना पसंद करता है, लेकिन आराम की भूमि पर कभी महानता फसल नहीं उगाती। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि जीवन तुम्हें धक्का दे रहा है तो समझो कि जीवन तुम्हें आगे खींच रहा है। कभी मनुष्य को नौकरी छूटने से दुख होता है, पर वही दुख उसे बड़े अवसर की ओर ले जाता है। कभी प्रेम टूटने से दुख होता है, पर वही दुख उसे सच्चे प्रेम तक पहुंचाता है। कभी व्यापार डूबने से दुख होता है, पर वही दुख उसे अनुभव देता है जिससे वह अगला व्यवसाय सफल करता है। दुख वह रास्ता है जिस पर चलने के बाद मनुष्य किसी भी तूफान से नहीं डरता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख का उद्देश्य मनुष्य को रोकना नहीं, मनुष्य को आकार देना है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट मारता है ताकि उसमें सुंदर आकृति निकल सके। यदि मूर्तिकार चोट ना मारे तो पत्थर पत्थर ही रह जाता है, और यदि दुख ना आए तो मनुष्य मनुष्य ही रह जाता है। वह मनुष्य तत्व की तक नहीं पहुंच पाता। भगवान कृष्ण कहते हैं, दुख तब सबसे कठिन लगता है जब मनुष्य का मन कमजोर होता है, और मन कमजोर तब होता है जब वह खुद पर विश्वास नहीं करता। दुख पहले विश्वास को चोट पहुंचाता है ताकि नया विश्वास जन्म ले सके। पुराना विश्वास परिस्थितियों पर आधारित था, नया विश्वास आत्मबल पर आधारित होगा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दुख मनुष्य को दो चीजें देता है, आंसू और आत्मबल। जो आंसू में खो गया वह दुख का शिकार बन गया, जो आत्मबल में खड़ा हुआ वह दुख का विजेता बन गया।
कृष्ण कहते हैं कि दुख की सबसे सुंदर बात यह है, जहाँ दुख समाप्त होता है वहीं से जीवन की सच्ची यात्रा शुरू होती है। मनुष्य जब दुख से बाहर निकलता है तो वह सबसे पहले ज्यादा बुद्धिमान होता है, पहले से ज्यादा शांत होता है, पहले से ज्यादा धैर्यवान होता है, और यही तीन गुण उसे भाग्य बदलने में सक्षम बनाते हैं। दुख दरवाजे खोलता है लेकिन मनुष्य देख नहीं पाता। कृष्ण कहते हैं दुख का काम समाप्त हो जाता है जब मनुष्य सीख लेता है कि उसके भीतर की शक्ति उसके बाहरी दुख से कई बड़ी होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्य दुख इसलिए भी झेलता है क्योंकि वह अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की पुकार को नहीं सुनता उसे जीवन झकझोर कर देता है। मनुष्य अक्सर वह नहीं करता जो उसे करना चाहिए, वह वही करता है जो उसे आसान लगता है, और जीवन आसान रास्तों पर कभी महानता नहीं देता। कृष्ण कहते हैं दुख उस समय आता है जब तुम अपने वास्तविक मार्ग से भटक जाते हो। जैसे नदी अपनी धारा से हटे तो कीचड़ में फंस जाती है, ऐसे ही मनुष्य अपने धर्म से हटता है तो दुख में फंस जाता है। कृष्ण कहते हैं कि दुख को केवल पीड़ा समझना सबसे बड़ी भूल है। दुख इशारा है, चेतावनी है, दिशा संकेत है। दुख कहता है कि तुम जहाँ हो वहाँ मत रहो, तुम जो कर रहे हो उसे बदलो, तुम जैसे सोच रहे हो उससे बाहर आओ। लेकिन मनुष्य दुख को दंड समझ लेता है, इसलिए वह सीख नहीं पाता। भगवान कृष्ण कहते हैं दुख मनुष्य को सच्चाई तक ले जाता है जिसे मनुष्य स्वयं देखना नहीं चाहता। ऐसी कितनी चीजें जिनके पीछे वह भागता रहता है, वह अचानक उससे दूर चली जाती है और वह सोचता है कि यह दुर्भाग्य है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन उसका बोझ हल्का कर रहा था। कृष्ण कहते हैं कि जिसे तुम खोते हो वही तुम्हें मुक्त करता है। मनुष्य दुख में रोता है क्योंकि वह खोने को विभाजन समझता है, लेकिन दुख उसे अलग नहीं कर रहा होता, दुख उसे जोड़ रहा होता है स्वयं से। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तब तक दुखी रहता है जब तक वह बाहरी दुनिया पर निर्भर रहता है। जैसे ही वह भीतर लौटता है दुख मिट जाता है। अर्जुन ने पूछा प्रभु भीतर लौटना क्या होता है? कृष्ण बोले जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे विचार सब तुम्हारे भीतर से आते हैं, बाहर से नहीं, तो तुम भीतर लौट आते हो। कृष्ण कहते हैं दुख मनुष्य को बाहर से हटाकर भीतर की यात्रा पर भेजता है, और यह यात्रा सबसे कठिन, सबसे सुंदर और सबसे आवश्यक यात्रा है। कृष्ण कहते हैं कि दुख मन को खाली करता है ताकि नया समझ उससे भरा जा सके। यदि मन दुख से खाली ना हो तो उसे ज्ञान कैसे दिया जाए? जैसे खाली पात्र में ही जल भरा जा सकता है, उसी तरह टूटे हुए मन में ही ईश्वर का प्रकाश प्रवेश कर सकता है। कृष्ण कहते हैं दुख मन को तोड़ता नहीं, मन को खोलता है। जब मनुष्य दुख में होता है तो उसकी संवेदनाएं तीखी होती है, उसका हृदय गहरा होता है, वह दर्द में डूबकर स्वयं को निस्वार्थ समझने लगता है, और यह निस्वार्थ भाव ईश्वर का पहला द्वार है। कृष्ण कहते हैं दुख मनुष्य के भीतर छुपे अहम का अंत कराता है। जब मनुष्य सुखी होता है तो उसे लगता है कि सब कुछ उसी ने किया है, उसी की वजह से है, और जो अहंकार से भरा है वह सत्य नहीं देख सकता। दुख अहंकार को जलाकर मनुष्य को विनम्र बनाता है। विनम्र मन ही ईश्वर का बन सकता है, अहंकारी मन कभी ईश्वर तक पहुंच नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं अर्जुन दुख सबसे बड़ा गुरु है, वह सिखाता नहीं जगाता है।
दुख मनुष्य को यह दिखाता है कि उसके पास क्या था जिसकी वह कदर नहीं कर रहा था। दुख मनुष्य को याद दिलाता है कि जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। कृष्ण कहते हैं कि बहुत से मनुष्य दुख इसलिए पाते हैं कि क्योंकि ये स्वयं को महत्व नहीं देते। वे दूसरों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं और बदले में केवल चोट पाते हैं। जीवन तब तक सिखाता है जब तक मनुष्य अपने मूल्य को समझ ना ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को हल्का समझता है दुनिया उसे बोझ बना देती है। जो स्वयं को मूल्यवान समझता है दुनिया उसे सम्मान देती है। दुख मनुष्य को यह भी सिखाता है कि उसे कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ छोड़ देना चाहिए और कहाँ नया आरंभ करना चाहिए। दुख बिना संकेत नहीं आता, यह हमेशा कारण लेकर आता है और यदि मनुष्य उस कारण को समझ पाए तो वह दुख को वरदान में बदल सकता है। कृष्ण कहते हैं दुख मनुष्य को तीन वरदान देता है। वह उसके हृदय को कोमल बनाता है, वह उसके मन को मजबूत बनाता है, वह उसकी आत्मा को जागरूक करता है और ये तीन चीजें मनुष्य को आध्यात्मिक बनाती है। कृष्ण कहते हैं दुख मनुष्य को यह भी सिखाता है कि उसके जीवन में कौन उसके लिए बना है और कौन सिर्फ रहा यात्री है। सुख में हर कोई मुस्कुराता है पर दुख में खड़ा रहने वाला ही अपना होता है। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे दुख के समय जो तुम्हें दिलासा दे यही उसका असली परिजन है। दुख मनुष्य को सिखाता है कि उसे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। यह ज्ञान जीवन में सैकड़ों दुखों से बचाता है। कृष्ण कहते हैं कि दुख मनुष्य को यह एहसास कराता है कि जीवन केवल भौतिक नहीं आत्मिक है। मनुष्य जब भी भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता है तो जीवन उसे रोककर कहता है कि यह मार्ग नहीं, यहाँ शांति नहीं मिलेगी और वह रोकने वाला दुख होता है। कृष्ण कहते हैं कि दुख मनुष्य के मन से वे चीजें हटाता है जिन्हें वह हटाने का साहस नहीं रखता और यदि ये चीजें ना हटे तो मनुष्य भविष्य में बड़े विनाश का सामना करेगा। इसलिए दुख बचाव भी है, दंड भी है, पर अंततः ये मार्गदर्शन है। कृष्ण कहते हैं जो दुख को समझ गया उसने जीवन समझ लिया। कृष्ण कहते हैं कि दुख मनुष्य के जीवन में इसलिए आता है क्योंकि मनुष्य स्वयं का मूल्य पहचानना भूल जाता है। जब मनुष्य अपना सम्मान दूसरों की राय पर आधार पर तय करता है, जब वह अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार पर टिका देता है, जब वह अपनी शांति को दूसरों की स्वीकृति में ढूंढने लगता है, तब दुख आकर उसे उसकी असलियत याद दिलाता है। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जब कोई तुम्हें ठुकराता है तो वह तुम्हारी कीमत नहीं बताता, वह अपनी समझ का स्तर बताता है। मनुष्य दूसरों की दृष्टि से स्वयं को देखने की भूल करता है। जब कोई उसे सहराता है तो वह सोचता है कि वह महान है और जब कोई उसे नीचा दिखाता है तो वह सोचता है कि वह तुच्छ है। लेकिन मनुष्य की असली पहचान दूसरों की जीभ से नहीं उसके अपने हृदय से निकलती है। कृष्ण कहते हैं कि दुख मनुष्य को स्वयं का मूल्य समझाता है। दुख कहता है कि तुम्हें कोई नीचा दिखाए तो उसे उसके अंत का परिचय समझो, अपने आरंभ का नहीं। कृष्ण कहते हैं कि दुख इसलिए भी आता है क्योंकि मनुष्य गलत हाथों में अपना दिल दे देता है। उन लोगों पर विश्वास कर लेता है जिनमें केवल जरूरत होती है, सम्मान नहीं। वह उन पर भरोसा कर लेता है जो साथ रहने नहीं साथ इस्तेमाल करने आते हैं और जब ये लोग चले जाते हैं मनुष्य टूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन,
यदि कोई तुम्हें दर्द देकर चला गया तो समझो ईश्वर उसे तुम्हारी राह से हटा रहा था। तुम्हारे जीवन में उसका अध्याय पूरा हो चुका था। कृष्ण कहते हैं रिश्ते तब टूटते हैं जब उनमें सत्य की जगह अपेक्षा ले लेती है। अपेक्षा जितनी बड़ी दुख उतना बड़ा। कृष्ण कहते हैं जिससे सच्चा प्रेम करो उससे अपेक्षा मत करो। अपेक्षा प्रेम को विष बनाती है। दुख मनुष्य को सिखाता है कि प्रेम देना है, मांगना नहीं, सम्मान देना है, रोना नहीं, और सबसे जरूरी खुद को खोए बिना किसी को दिल में जगह देना है। कृष्ण कहते हैं दुख मनुष्य को भीतर से खाली करता है। उसमें सही लोग आ सके, यदि गलत लोग मन में बैठे रहे तो सही लोग कहाँ आएंगे। कृष्ण कहते हैं पहले जीवन की गलतियों को हटाता है, फिर सही लोगों को जोड़ता है। दुख मनुष्य को उसके जीवन से अहंकार, मोह, झूठे रिश्ते को निकालने आता है। कृष्ण कहते हैं मनुष्य दुख को इसलिए भी पाता है क्योंकि वह अपने मन के विरुद्ध चल रहा होता है। वह काम कर रहा होता है जिसमें उसका मन नहीं, वह उसकी दिशा में जा रहा होता है। जहाँ उसकी आत्मा नहीं, वह उन लोगों के साथ रह रहा होता है जो उसके नहीं। जब तब दुख आता है और कहता है रुक जाओ, तुम गलत राह पर हो। कृष्ण कहते हैं दुख वह है जो तुम्हारे कदम रुक कर तुम्हें तस्वीरें बदलने का अवसर देते हैं। कृष्ण कहते हैं मनुष्य दुख के क्षण में सोचता है कि उसका जीवन बिखर गया है, लेकिन सच्चाई यह है दुख जीवन को बिखेरता नहीं, दुख जीवन को पुनः व्यवस्थित करता है। जैसे तूफान पुराने पत्ते को गिरा देता है, दुख पुनः व्यवस्थित करता है। जैसे तूफान पुराने पत्ते गिरा देता है ताकि नए पत्ते उग सके, वैसे ही दुख पुराने बोझ हटाता है ताकि नई यात्रा शुरू हो सके। कृष्ण कहते हैं दुख का सबसे सुंदर कार्य यह है कि यह मनुष्य को विनम्र बना देता है। जब तक मनुष्य विनम्र नहीं होता वह सत्य को समझ नहीं सकता। जो खुद को संपूर्ण समझता है वह कभी सीख नहीं पाता, और दुख यह भ्रम तोड़ देता है। कृष्ण कहते हैं दुख बुद्धि की नींव होती है। जो दुख नहीं जानता वह गहरा ही नहीं जानता। कृष्ण कहते हैं दुख मनुष्य को अकेला कर देता है और मनुष्य अकेलेपन से डरता है, पर वही अकेलापन उसकी आत्मा को जन्म देता है। जब मनुष्य अकेला होता है तब वह अपने भीतर की आवाज सुनता है, तभी वह स्वयं को समझाता है, तभी वह अपनी शक्ति पहचानता है, तभी वह अपनी गलतियों को महसूस करता है। अकेलापन दंड नहीं उपहार होता है। यह वह क्षण है जहाँ आत्मा का द्वार होता है। दुख की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि दुख मनुष्य के भीतर छिपे सत्य को बाहर निकाल देता है। जो व्यक्ति दुख में जो करता है वह उसका असली स्वभाव होता है। कुछ लोग दुख में झूठ बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं जिसने दुख में अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी वह दिव्य है। दुख मनुष्य को यह दिखाता है कि उसके अंदर कितना प्रकाश है, कितना धैर्य है, कितनी करुणा है, कितनी सहनशीलता है। और दुख यह भी दिखाता है कि कौन केवल परिस्थितियों का अच्छा था और कौन सच्चा था। कृष्ण कहते हैं दुख के बाद मनुष्य में तीन परिवर्तन आते हैं। वह पहले से ज्यादा शांत होता है, वह लोगों को जल्दी परखने लगता है, वह छोटी छोटी बातों पर टकराना बंद कर देता है क्योंकि वह दर्द देख चुका होता है जो वास्तव में चोट पहुंचाता है। कृष्ण कहते हैं दुख मनुष्य को परिपक्व बनाता है और परिपक्व मन ही संसार को समझ सकता है। सबसे बड़ी बात, कृष्ण कहते हैं कि दुख कभी भी आपका दुश्मन नहीं, दुख वह चाबी है जो आपके भविष्य का दरवाजा खोलती है। मनुष्य दुख को इसलिए भारी समझ लेता है क्योंकि वह उसे अकेले उठाता है। वह लोगों को बताता है लेकिन ईश्वर को नहीं सौंपता।
जब आप दुख को दुनिया से बांटते हैं तो लोग या तो आपको सलाह देते हैं या आपकी तुलना करने लगते हैं। लेकिन जब आप ईश्वर को समर्पित रहते हैं तो वह उसे हल्का कर देता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य का दुख तब शुरू होता है जब वह भूल जाता है कि उसके साथ मैं हूँ। ईश्वर कृष्ण कहते हैं, दुख मनुष्य को यह समझाता है दुनिया की भीड़ में वह अकेला खड़ा हो सकता है। दुनिया के शोर में भी वह भीतर की शांति ढूंढ सकता है। दुख मनुष्य को यह सिखाता है कि असली यात्रा भीतर की होती है। बाहर का शोर ठकाता नहीं, भीतर ही मौन ठीक रहता है। कृष्ण कहते हैं, दुख तुम्हें तोड़ता नहीं, यह तुम्हें तुम्हारा वास्तविक रूप दिखाता है। उन्हीं क्षणों में तुम अपने सबसे करीब होते हो। दुख यह भी सिखाता है कि इंसान को दुनिया की नजरों में नहीं, अपनी आत्मा की नजरों में अच्छा बनना है। जो स्वयं से सच्चा हो जाता है, दुनिया उसे झूठ नहीं बोला सकती। कृष्ण कहते हैं, दुख मनुष्य को सही प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है। मैं कौन हूँ? मेरी राह क्या है? मैं किस सत्य से भाग रहा हूँ? मुझे किस रूप में जीना चाहिए? इन प्रश्नों के उत्तर किसी किताब, किसी साधु या किसी प्रवचन में नहीं, आपके भीतर होते हैं। दुख बस आपको उन उत्तरों तक पहुंचाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख में तुम दुनिया को देखते हो, दुख में तुम स्वयं को देखते हो, और जो स्वयं को देखता है उससे सब बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। दुख मनुष्य को दया में जगाता है। दुख मनुष्य को विनम्र बनाता है। दुख मनुष्य के क्रोध को पिघलाता है। दुख मनुष्य को दूसरों का दर्द समझाता है। यही दुख का सबसे सुंदर उपहार है। दुख सिखाता है, यही दुख का सबसे सुंदर उपहार है। यह आपको मानव बनाता है। कृष्ण कहते हैं, जो दुख में भी कोमल रहता है वह सबसे मेरे करीब है। दुख मनुष्य को